चलिए कुछ तत्सम तद्भव शब्द जानते हैं, क्या उनका तत्सम रूप होगा और क्या तद्भव रूप होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं तत्सम क्या होता है। तत्सम, तत् अर्थात उस, सम जैसा, उस जैसा। अब ये किस जैसा? उस कौन है? संस्कृत, संस्कृत जैसा। जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों संस्कृत से आए हैं, लिए गए हैं, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अर्थात हिंदी भाषा की जननी भाषा है संस्कृत। तद्भव जो हिंदी भाषा में संस्कृत से बिगड़ के, परिवर्तित होके, बदल के आए हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। कुछ शब्द हैं जैसे आखा। आखा, आखा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होगा अखिल। और अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, समग्र, समस्त, सारा। आगे, आगे का आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे का तत्सम रूप होगा अग्र। आगे तद्भव है, तद्भव शब्द है, और अग्र तत्सम शब्द है। आँच, आँच यानी अग्नि, इसका तत्सम रूप होगा अर्ची। क्या होगा? अर्ची। आढ़त, आढ़त शब्द तद्भव है। अब इसका तत्सम रूप क्या होगा? आढ़े तव, आढ़े तव ऐसे होगा। और इतवार, जिसे हम रविवार भी कहते हैं, इसका तद्भव रूप, तत्सम रूप, इतवार जो है वो तद्भव रूप है और तत्सम रूप होगा आदित्यवार। आदित्य किसको कहते हैं? भगवान सूर्य को कहते हैं। और उनके वार को क्या कहेंगे? आदित्यवार। इतवार का तत्सम रूप क्या हुआ? आदित्यवार। आसोज या आसीन, आसीन, आसोज या आसीन। देखिए ये जो हमारे हिंदी महीने होते हैं, हिंदी माह होते हैं, मास होते हैं, उनका नाम है आसोज। तो उसका होगा आश्विन। और इलायची, इलायची से सभी परिचित हैं, खाते हैं ना इलायची, तो उसको होगा तत्सम रूप होगा इला। ईख, गन्ना, ईख, उसका तत्सम रूप क्या होगा? इक्षु। ईंट, जिसे मकान बनाते हैं, इष्टिका, क्या होगा? इष्टिका। और ईर्षा, किसी से ईर्षा करते हैं, उसी के लिए भाव है ये मन का, तो ईर्षा का होगा ईर्ष्या। तो ये कुछ तद्भव तत्सम शब्द थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे।